बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कल हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। न्यूटन के 3 लॉज हैं मोशन के। तो पहला ये था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। तो आज हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ये है कि जब कोई फोर्स किसी जिस्म के ऊपर एक्ट करती है तो वो उस जिस्म में एक्सेलेरेशन पैदा करती है, और वो एक्सेलेरेशन जो होगा वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि व्हेन अ बॉडी एक्ट्स व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। कि जब कोई नेट फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो वो किसी जिस्म के अंदर नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन पैदा करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। वो एक्सेलेरेशन की जो मकदार है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। और एक्सेलेरेशन जो है वो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके पास यानी जितना मैस बढ़ता जाएगा उतनी एक्सेलेरेशन की मकदार कम होती जाएगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा करती है, और वो एक्सेलेरेशन नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा और नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन कि नेट फोर्स बढ़ाने से एक्सेलेरेशन की मकदार बढ़ेगी और नेट फोर्स कम करने से एक्सेलेरेशन की मकदार कम होगी। लेकिन ये एक्सेलेरेशन की मकदार जो होती है ये उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मैस बढ़ाने से एक्सेलेरेशन कम होगा और मैस कम करने से एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। अब आपके पास ये एक वीडियो नज़र आ रही है, इसमें फोर्स अप्लाई की जा रही है किसी जिस्म के ऊपर और वो कन्वर्ट होती है, बॉल को वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अब इसमें ग्रेडिंग की हुई है, उसमें स्केल बना हुआ है, यानी थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो बॉल थोड़े डिजिट्स ऊपर जाती है, या थोड़ी हाइट ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकली डिस्टेंस है अपवर्ड, वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखें, अब उसने फोर्स थोड़ी लगाई है, बॉल थोड़ी ऊंची गई है। अब वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा और वो बॉल फुल हाइट तक गई है। तो ये प्रूव कर दिया कि ज़्यादा फोर्स लगाने से एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा होता है। हम ये स्टेटमेंट जो इसकी डेफिनेशन से ही अगर हम निकालें, इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मास एम, देन वो स्टेट मैथमेटिकली, यानी जो आपके पास डिफाइन जो इसकी स्टेटमेंट थी सेकंड लॉ की, उसमें से निकलती है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास फोर्स के, और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैस के। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ ओवर एम। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि m को a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन सकती है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ma के। अब इसी को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसके अंदर, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में दिया हुआ है, अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो एक k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ f इक्वल टू के एम ए, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक इक्वेशन में। उसने कहा इन ऐसा यूनिट द वैल्यू ऑफ के कम्स टू बी 1। अगर हम एस आई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें इसको, देखें कि तो के की वैल्यू 1 आती है। 1 कब आती है कि अगर 1 मीटर का कोई फासला तय करें, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और उसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तीनों चीज़ें हम अगर यूनिट रखें तो के की वैल्यू 1 आती है। इसमें पुट करने से तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू एम ए। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब ये फोर्स का फार्मूला बन गया है। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? उसने कहा 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स होगी दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। उसने इसी स्टेटमेंट से निकाला है कि अगर 1 मीटर का कोई फासला तय करे कोई जिस्म और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलेरेशन हो, तो उसकी फोर्स जो होगी वो 1 न्यूटन होगी जो उस जिस्म के ऊपर अप्लाई करेगी।
सॉरी मैस अगर 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके ऊपर 1 किलोग्राम के जिस्म को अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक कोई जिस्म लेके जाता है, वो फोर्स उसको मूव कराती है, तो वो फोर्स आपके पास 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन को उसने आगे कि इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू होती है 1 किलोग्राम कि अगर मैस आपका 1 किलोग्राम है और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन आपने ये लिखना है कि स्टेट सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करें और इसको फिर आपने ये प्रूव करके पूरा कंप्लीट आपने यहाँ तक लेके आना है। और इसका यूनिट भी आपने साथ लिखना है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके इक्वल है वो भी बता दिया उसने। 1 न्यूटन की डिफाइन वो भी उसने बता दी। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये न्यूटन होता है, वो भी आपने लिखना है इसके साथ। तो ये बेटा आपने आज लर्न करना है और इसको कॉपी पर होमवर्क भी करना है। जज़ाकल्लाह।